नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृतनामा में डॉक्टर विशाल शबरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शारंगगढ़ संहिता किताब का रिव्यू करने वाले हैं। शारंगगढ़ संहिता आपको किस प्रकाशन की पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, शारंगगढ़ संहिता में क्या वर्णन है और शारंगगढ़ संहिता की कितनी श्लोक संख्या है, कब उसका उद्घाटन हुआ था और शारंगगढ़ संहिता को शारंगगढ़ संहिता क्यों कहते हैं और डिफरेंट हम प्रकाशन की बुक्स को आपका रिव्यू भी करें। दोस्तों, रिव्यू करने से पहले शारंगगढ़ संहिता को शारंगगढ़ संहिता क्यों कहते हैं इसके बारे में जानें और उसकी थोड़ी संक्षिप्त इतिहास को के विषय में इसको समझते हैं। तो शारंगगढ़ संहिता आचार्य शारंगगढ़ ने लिखी है। भाई सीधी सीधी बात है, शारंगगढ़ संहिता से नाम से ही स्पष्ट है कि शारंगगढ़ संहिता शारंगगढ़ आचार्य शारंगगढ़ ने ही लिखी है। इनके इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त बात है जो मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। ग्रंथों में लिखा हुआ है जो हम भी पढ़ते आ रहे हैं। अभी देखिए, जैसे पद्धति के रचयिता शारंगगढ़ का परिचय इस प्रकार है। शाकंभरी देश के चौहान वंशीय हमारे नरेश के राजगुरु राघव देश थे। इनके पुत्र दामोदर तथा उनके पुत्र शारंगगढ़ थे। हिंदी में सुप्रसिद्ध एक काव्य हमीरासो हैं और इनके रचयिता भी शारंगगढ़ हैं। संभवतः ये दोनों ही एक ही रहे होंगे। रणथंभौर राणा हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में आक्रमण किया था और 1301 ईस्वी में उसे जीतकर उसे राज्य पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार हमीर नरेश ने गुरु राघव देव ने के पौत्र पद्धतिकार शारंगगढ़ का समय 14वीं सदी सिद्ध होता है। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास शारंगगढ़ का है। और शारंगगढ़ संहिता के विषय में तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बेसिक बात जो है शारंगगढ़ संहिता की वो ये है कि इसमें टोटल 2600 श्लोकों का संग्रह है। 32 अध्यायों और 3 खंडों में विभक्त किया गया है। पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तरखंड, इन तीनों में इसको शारंगगढ़ संहिता को विभक्त किया गया है। और ऐसा बताया जाता है कि 2600 श्लोक भी कहीं लिप्त हो गए और ये संख्या घट घट के लगभग 2325 बची है। बाकी श्लोक कहाँ चले गए, कैसे हुए, ये तो सब जानते हैं कि हमारे इतिहास, हमारे इस पूरे ग्रंथों पर आक्रमणकारियों ने इतने आक्रमण किए हैं कि बहुत सारी चीज़ें लिप्त हो गई और बहुत सारे वैद्य भी ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी विद्याओं को आगे प्रसार नहीं किया या लुप्त हो गई या फिर कहीं किसी जगह छुपा दिए गए। तो ये सब चीज़ें पूरे ग्रंथों के साथ चलती आ रही हैं। आयुर्वेद के इतिहास में आपको इसके विषय में और भी बहुत कुछ वर्णन मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपका शारंगगढ़ संहिता है ये आपका लघुत्रयी ग्रंथ में आता है। जैसे कि एक होते हैं बृहत्त्रयी ग्रंथ और एक होता है लघुत्रयी। बृहत्त्रयी में आपका चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह और हृदय आते हैं। और अगर आप लघुत्रयी में जाते हैं तो आपका शारंगगढ़ संहिता, माधव निदान और भाव प्रकाश जो ग्रंथ हैं वो लघुत्रयी में आते हैं। तो लघुत्रयी में इसको गिना गया है। अब दोस्तों, शारंगगढ़ संहिता पे कई टीकाएं भी लिखी गई हैं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। कुछ टीकाओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप एक बार डिस्प्ले पर देख लीजिएगा, आपको सब टीकाएं समझ में आ जाएंगी। कोई इस वीडियो में पूरी चीज़ें बताना संभव नहीं है। तो संस्कृत टीकाकार में पढ़ के सुनाता हूँ। शारंगगढ़ संहिता में विद्वानों ने अनेक टीकाएँ लिखी हैं। वे उनमें सर्वप्रथम दीपिका नामक संस्कृत टीका भाव सिंह के पुत्र आडम्बल ने लिखी और इस काल 12वीं शती है। ये हिम्मतपुर के निवासी थे, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। इनके पितामह चक्रपाणि तथा पिता भाव सिंह थे। ये दोनों वैद्य थे। आडम्बल चंबल यानी चंबल नदी जो है उसके किनारे तटवर्ती हस्तिकापुरी के राजा श्री जैत सिंह के सभा के मान्य सभासद थे और वो प्रतिकृत गुड़ा दर्द दीपिका टीका, जिसे शारंगगढ़ शरीर टीका और पंडित काशीराज कृत शारंगगढ़ संहिता गुड़ात दीपिका टीका है। तो ये एक संस्कृत की टीका। कोई हिंदी टीका बताता हूँ। हिंदी टीकाकार में श्री बैजनाथ सारस्वत कृत शारंगगढ़ सुधाकर नामक पदबद्ध अनुवाद कविराज प्रिय मोहन सेन द्वारा गुप्त द्वारा कृत टीका का बंगला संस्करण में पंडित परशुराम शास्त्री द्वारा संपादित प्रथम संस्करण निर्णय सार प्रेस बम्बई द्वारा प्रकाशित। पंडित दत्तराम चौबे मथुरा, पंडित राम प्रसाद वत नृत्य पटियाला, इन सब ने ये टीका लिखी है। बाकी आप डिस्प्ले पर देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं पूरी चीज़ें। किताबों में बड़े अच्छे विस्तार से इसके विषय में वर्णन मिलता है। दोस्तों, शारंगगढ़ संहिता के महत्व को समझते हैं। महत्व देखिए इस ग्रंथ का बहुत ज़्यादा है। मैंने खुद पर्सनली इस शारंगगढ़ संहिता को अच्छे से पढ़ा तो समझ में आती है कि कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नाड़ी विज्ञान के विषय में इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से वर्णन मिलता है। चरक और सुश्रुत आदि सभी के रेफरेंस क्या, चरक और सुश्रुत संहिता, अष्टांग की ही कुछ चीज़ें इसमें मिलती हैं और सबसे ज़्यादा इसमें रस औषधियों का वर्णन मिलता है।
रस औषधियाँ कैसे हैं, जैसे ना, और रस औषधियों का उपयोग कैसे करते हैं। भेषज कल्पना बहुत विस्तार से वर्णन है, मान आदि चीज़ें इसके अंदर बहुत विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। इसको पूर्व खंड, मध्यम खंड में आप और उसके उत्तरखंड में, तीनों में की अपनी एक विशेषता है, और जो आज की अपनी लाइफस्टाइल पे खरी उतरती हैं। जो कई साल पहले इस किताब को लिखा गया था, और आज हम इसी अगर कल्चर को उपयोग कर रहे हैं, एक तरह से मॉडर्नाइज तरीके से हम उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। तो इस सारंगा संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। आप देख भी सकते हैं डिस्प्ले पर जो लिखा हुआ है कि गंध की विशेषताएं क्या क्या हैं, कि आप हर तरह की ड्रग का भी उपयोग कर सकते हैं। वात पित्त कफ के विषय में इसमें बहुत विस्तार से बताया गया है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे को जो उसमें सबसे अच्छा टॉपिक लगा वैशेषिक कल्पना का, जो मैंने वास्तव पर्सनली पढ़ा कि हर तरह का वैशेषिक कल्पना की क्लासेस में देता हूं, तो सब मैं ज़्यादातर रेफरेंस इसी से लेता हूं। और आज भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं, हर घर घर में इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन ग्रंथ से हम लोग दूर हैं। और हर तरह की बीमारियों का इलाज भी बहुत घरेलू तरीके से इसमें बताया गया है। तो ये इस ग्रंथ की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी विशेषता है। और मान के विषय में जो बताया गया कि किस तरह के मान होते हैं, मान जो इसका सब सर्वमान्य जो है, इसी का ही हम मानते हैं शारंगर का। मान का अर्थ होता है, या इसके मान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि हम औषधि की मात्रा कितनी बनानी है और कितनी देनी है, उसके मान को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से इसमें वर्णन मिलता है, और मैं इसी के रेफरेंस को ही सर्वमान्य मानता हूँ, क्योंकि इसके रेफरेंस वास्तव में बहुत गजब के हैं। एक बार इसके श्लोकों की संख्या देख लीजिए, जैसे कि पूर्व खंड में 444 श्लोक थे, मध्यम खंड में 1267 श्लोक हैं, उत्तरखंड में 640 श्लोक, कुल योग के 2361 होते हैं। ये इसके जो वर्तमान में मिलते हैं वो श्लोक की संख्या है। बाकी जो लुप्त हो चुके हैं, पूर्व खंड में 598 और मध्यम खंड में 1290, उत्तरखंड में 712, तो 2600 श्लोक। ये श्लोक संख्या आज की डेट में परिवर्तित हो चुके हैं। कुल मिला के 144, 23 और 72, कुल मिला के 239 श्लोक की जो संख्या है वो लुप्त हो चुकी है। अपने पास टोटल 2361 श्लोक ही हमको आज की डेट में शारंगर संहिता में मिलते हैं। अब बात करते हैं हम कौन से प्रकाशन का शारंगर संहिता पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ एक शारंगर संहिता। ये डॉक्टर श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव की शारंगर संहिता है। ये पर्सनली मैंने बहुत पढ़ा, चौरखंबा ओरिएंटेलिया वाराणसी से प्रकाशित होता है। पर्सनली मैंने इसको पढ़ा और बहुत अच्छी बुक लगी मुझे ये। इसकी प्रिंटिंग की बात करें तो प्रिंटिंग इस तरह की दिखती है, देख लीजिए आप, इस तरह की प्रिंटिंग है, इंडेक्स वगैरह अच्छा है। इसको मॉडर्नाइज तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया है। मैंने इसको जब पढ़ा तो जैसे कि सपोज़ पुटवाक विधि या उन्माद, कोई भी आप पढ़ो तो टॉपिक क्या है कि इन्होंने श्लोक के साथ साथ उसके जो भी किस विषय में बात कर रहे हैं उसको डिफ़ाइन अलग से किया हुआ है। जैसे कि अब आम किताबों में इस तरह का नहीं मिलता नहीं है। जनरली इन्होंने जैसे कि एक टॉपिक दिए तो टॉपिक के ऊपर इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि भई इस विषय में बात हो रही है। जनरली शास्त्र हमारे लिखे गए हैं तो इसके कोई हेडिंग नहीं बनाते, सीधा सीधा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये, और दूसरी चीज़ में विमर्श भी दिए हुए हैं, विमर्श भी देख सकते हैं, हर चीज़ की विमर्श दिए हुए हैं। तो एग्जैक्ट में देखा जाए तो इसके अंदर एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि कई बार श्लोक के जो अर्थ हैं वो प्रॉपर डिफ़ाइन नहीं किए गए हैं, इन्होंने अपनी भाषा में उसको बता दिया है। इस बुक का सिर्फ इतना ही ड्रॉबैक है। जनरली मैं प्रयास करता हूँ कि हमेशा कि अपने अगर श्लोक है तो उसका प्रॉपर अर्थ मिले। ये अपनी भाषा में इस श्लोक के अर्थ को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बुक को पढ़ने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बुक की एक विशेषता ये भी है कि चलो आपका जैसे अरुचि है तो अरुचि को इन्हें इंग्लिश में ले दी एनोरेक्सिया, देख सकते हैं आप बमन है तो बमन को अपन वॉमिटिंग, छर्दी कहते हैं वॉमिटिंग, तो इस तरह का भी अपने उपयोग कर सकते हैं। खांसी को कफ, इंग्लिश शब्द का उपयोग बहुत ज़्यादा इसमें किया गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए जो किताब वास्तव में अच्छी लगी मेरे को, उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। वैसे तो कोई भी किताब ऐसी नहीं होती जिसके कुछ ड्रॉबैक ना हो, कुछ खासियत भी होती है किताबों की, कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी किताब कैसी है, बस आपको पढ़ने में समझ में आनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा किताबों के अंदर। तो अब दूसरी जो शारंगर संहिता जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो ये वाली शारंगर संहिता है, देख सकते हैं। ये है ब्रह्मानंद त्रिपाठी की, ब्रह्मानंद त्रिपाठी की शारंगर संहिता है। ये हिंदी शारंगर ये आपकी चौखंबा सुभारती प्रकाशन की है और उसकी पब्लिकेशन हैं आपके चौखंबा पब्लिकेशन हाउस। तो ये किताब पर्सनली मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी। इसकी भी जो खासियत है शैलजा श्रीवास्तव की तुलना में कहा जाए, इन्हें इंग्लिश में रेफरेंस नहीं दिए, लेकिन प्रिंटिंग वाइज और बहुत सरल भाषा में इन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसको प्रिंटिंग इसकी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने भी हर हेडिंग को लेकर के पूरा काम किया है, पूरी तरह से इन्होंने
इसको लिपिबद्ध किया है। इसके इंडेक्स भी दे सकते हैं, इंडेक्स भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आपको कंप्लीट नॉलेज एक जो आप पढ़ाने के हिसाब से एक सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी किताब ले सकते हैं, समझने के ऊपर है। थोड़ा इंग्लिश में मिलेगा आपको, थोड़ा मॉडर्न तरीके से मिलेगा। ये पूरे शास्त्रोक्त उन्होंने एक श्लोक अर्थ की तरह इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो बेस्ट किताब मैं कहूँगा कि अच्छी है शारंगर संहिता में, जो आप पढ़ने लायक है। और डीपली अगर पढ़ना चाहते हैं पीजी के हिसाब से, या बहुत ही जो वास्तव में विद्वान हैं, अब उन विद्वानों की बात करें कि अब जो एमडी की तैयारी कर रहे हैं, या बहुत अलग ही एक उनका स्टडी लेवल बहुत हाई है, तो शारंगर संहिता जो केवल मूल में है, उसकी जो टीका है, उसकी टीका ये देखिए। ये शारंगर संहिता चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, और इसके जो संस्कृता है विद्यासागर पंडित परशुराम शास्त्री जी हैं। प्रस्तावना लेखक चंद्रभूषण झा हैं। चंद्रभूषण झा अपने आप में एक विद्वान हैं। सीबी झा जी जो बीएचयू में स्थित हैं, जो अच्छे एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, जिनकी किताबें बहुत सारी प्रकाशित होती हैं। तो इनकी किताब ये ले सकते हैं। इसके अंदर जो मैंने बताया था कि एक टीका जो है, विशग वाड मल्ल विरचितम दीपिका टीपिका के बारे में आपको बताया, वो दीपिका टीका है ये, जो शारंगर संहिता की है। प्रिंटिंग वाइज देखें तो ये बिल्कुल प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी है, बस संस्कृत में है टोटल। ये कोई आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, कोई साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। इसको बहुत संस्कृत का अच्छा ज्ञान होगा। जो रेफरेंस ढूंढता है, जो एमडी लेवल की तैयारी कर रहा है, या एमडी में रिसर्च कर रहा है, उनके लिए ये बुक बहुत बेस्ट है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका हिंदी वर्जन कभी निकला तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। बाकी ये बुक अगर उनके लिए है जो अपने शारंगर संहिता का अच्छा ज्ञान रखते हैं और टीका पढ़ने का शौक़ रखते हैं। अब इसके बाद दो सवाल उठता है कि इंग्लिश में कौन सी पढ़ें। इंग्लिश में मेरे पास रविंद्र अंगादी की बुक है। रविंद्र अंगादी की बुक बहुत अच्छी रहती हैं। ये शारंगर संहिता, आचार्य शारंगर संहिता की है, रविंद्र अंगादी की। ये इसमें पूरी तरह से आपको फार्मास्यूटिकल सारे रेफरेंस मिलेंगे आपको, और बिल्कुल इंग्लिश में पूरी तरह से कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी है। रविंद्र अंगादी की बुक वास्तव में आप जो भी बुक उठा के देख लेंगे, सारी बुक्स एक वन क्लासिकल बुक्स मिलेंगी आपको। तो ये है रविंद्र अंगादी की, एक इंग्लिश में। प्रिंटिंग वाइज बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है, शास्त्रोक्त संस्कृत में देकर के उसको इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट करके उन्होंने इसमें डाला है। सेम वही पैटर्न में कोई अंतर नहीं है मैं कहूँगा। और मैं पर्सनली इस किताब को पढ़ता हूँ इंग्लिश में। रेफरेंस जब भी मुझे इंग्लिश में कोई रेफरेंस चाहिए होता है, मैं ऐसे से निकालता हूँ। वास्तव में इस किताब का कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छी किताब है रविंद्र अंगादी की। इसकी एक वैशेष कल्पना की बुक भी आती है, वास्तव में वो भी बहुत औसम है, बहुत अच्छी बुक है, ले सकते हैं वो। मैं कभी ना कभी उसका रिव्यू ज़रूर करूँगा। और एक रसशास्त्र की बुक भी आती है इनकी, बहुत औसम है। तो ये बुक मैं प्रेफर करूँगा कि इंग्लिश जो बस्ती हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम है, जिनको नहीं पढ़ सकते भाई, कई लोग हैं कि इंग्लिश मीडियम के रहते हैं। आजकल कहाँ संस्कृत और हिंदी ज़्यादा लोग चलते हैं। कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, कोई हैदराबाद से बिलोंग करता है, कोई कहीं से, जहाँ पर ज़्यादातर हिंदी नहीं चलती है, वहाँ के लोग ये इंग्लिश की बुक प्रेफर करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये बुक लें। तो ये बुक सबसे बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है। बहुत तरीके से इसमें दिया हुआ है, और बहुत सरल तरीके से आपको मेडिसिन बनाने के लिए विधियाँ वगैरह सब इसमें मिलेंगी। तो यही अभी तक की शारंगर संहिता के इतने टाइटल्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने आपको रिव्यू कर दिए। इसके अलावा एक वेंकटेश्वर प्रेस की भी आती है, जो मुंबई से प्रकाशित होती है। वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई, खेमराज प्रकाशन की, वो भी किताब बहुत अच्छी है। मैंने उस किताब को देखा है, मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए। वो भी अच्छी किताब है। बहुत पहले चलती थी वो किताब, उसी का ही बाद में रिकरण नकल हो के और किताबें चौखंबा ने छापी। तो वो भी एक अच्छे विद्वान की व्यक्ति की किताब है। आप वो भी चाहें तो ले सकते हैं, पर वो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेगी। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी, या फिर आपको कहीं से मंगानी पड़ेगी। तो वो भी आप किताब ले सकते हैं। अगर कभी वो किताब मेरे पास उपलब्ध है तो मैं आपको ज़रूर उसको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इतने टाइटल्स मेरे पास शारंगर संहिता के थे। अब आपको जब भी कोई नया टाइटल शारंगर संहिता का आएगा किसी और प्रकाशन के द्वारा, और उसमें कोई अच्छी बातें होंगी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आपको उन चीज़ों के अवगत कराऊंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताइए कि और किस किस किताबों का मैं रिव्यू करूं। बहुत जल्दी मैं और भी अच्छी अच्छी किताबों का रिव्यू करूंगा। अब मुझे दोस्तों आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।